Welcome to Good Vibes Tunes by Isha and Arav. मधु मधु आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे राकेश, बताओ तो आज इतने खुश क्यों हो? मुझे भी तो बताओ। तुम बताओ, आज तारीख क्या है? आज 19 मार्च है। हाँ, और आज क्या खास है? अरे मुझे तो याद नहीं आ रहा, तुम ही बता दो ना। अरे मधु, आज से 1 साल पहले हमने मणिक ज्वेलर्स के पास हर महीने 25,000 रुपए की किस्त भरनी शुरू की थी। याद है वो स्कीम? हम 11 महीने किस्त भरने वाले थे और आखिरी किस्त मणिक ज्वेलर्स देने वाले थे। आज वो स्कीम पूरी हो गई। हमने 11 महीनों में 2,75,000 रुपए जमा किए और ज्वेलर्स ने 25,000 मिलाए, तो कुल हो गए 3 लाख रुपए। अब हम अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा सोने का सेट ले सकते हैं। याद है पिछले साल जो सेट देखा था? अरे हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। चलो आज हम दोनों ज्वेलर्स की दुकान चलेंगे और वही सेट खरीदेंगे। आइए राकेश जी और भाभी जी, कहिए क्या दिखाऊं? मानिक भाई, हमने पिछले साल एक स्कीम के तहत 25,000 रुपए भरने की शुरुआत की थी ना? हाँ राकेश भाई, मुझे याद है। अब 1 साल हो गया है। आपने कुल 2,75,000 भरे और मैंने 25,000, तो कुल मिला के हो गए 3 लाख रुपए। जी, तो अब हमें एक सोने का सेट दिखाइए, वही वाला जो पिछले साल देखा था। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखिए। वाह, कितना प्यारा सेट है ना मधु? हाँ, हमारी बेटी पे बहुत सुंदर दिखेगा। मानिक भाई, इसको पैक कर दीजिए। हाँ जी, तो आपके 3 लाख तो हो चुके या ऊपर की पेमेंट आप कैश में करेंगे या कार्ड से? ऊपर की पेमेंट? क्या मतलब? ये सेट तो 3 लाख का है ना? नहीं राकेश भाई, पिछले साल ये 3 लाख का था और अब तो सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। अब इसकी कीमत 5,50,000 है। क्या? इतना महंगा? हाँ राकेश भाई, आप और भाभी जी सोच लीजिए, तब तक मैं दूसरे कस्टमर को देख लेता हूं। आइए भाई साहब, बहन जी, क्या खरीदना है आपने? मेरा नाम विवेक भल्ला है और ये मेरी पत्नी सुमन भल्ला है। हमें कुछ खरीदारी नहीं करनी है, बस बेचना है। तो आप सही जगह आए हैं। हम सोना चांदी हीरा जैसी ज्वेलरी खरीदते भी हैं। ये देखिए, ये सेट है। हमने अपनी होने वाली बहू के लिए बनवाया था, पर बेटा विदेश चला गया और वही सेटल हो गया और वही शादी कर ली, तो अब इसको बेचना है। कोई बात नहीं, मैं बस इस सेट को चेक कर लेता हूं। इसको चेक करो और जरा बताओ। सर, इसमें 35 ग्राम सोना है। भला जी, मैंने इसको चेक करवा लिया है। इसमें 35 ग्राम सोना है। मैं इसके आपको 4,25,000 दे सकता हूं। इतना कम? इसमें 35 ग्राम सोना है, उसकी कीमत ही 5,50,000 होगी और ऊपर से इसकी बनवाई भी अलग से। ये तो बहुत कम है। भल्ला जी, आप सही कह रहे हैं, पर अब ये डिजाइन पुराना है। अगर ऐसा ही बिक गया तो ठीक नहीं, तो इसको दोबारा से बनवाना पड़ेगा, और वो भी नए स्टाइल में। मेरा तो खर्चा बढ़ जाएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा इसके 4,50,000 दे सकता हूं। नहीं, आप रहने दीजिए। हाँ जी राकेश जी और भाभी जी, आपने क्या सोचा? इसको पैक कर दूं? नहीं मानिक भाई, हम सोच विचार करके आपको फिर बताते हैं। हमने कितने मन से हर महीने एक एक पैसा जोड़ के ये सेट खरीदने का सोचा था, पर अब वो भी हाथ से गया। सोने के भाव कितने बढ़ गए हैं। हाँ मधु, अब क्या कर सकते हैं? राकेश, आपने वो दूसरे ग्राहक को देखा था? उनका सेट जो उन्होंने अपनी बहू के लिए बनवाया था, वो कितना प्यारा था। हाँ मधु, पर वो उसको अभी बहू को नहीं दे पाए। उसमें 35 ग्राम सोना था। काश हम वो सेट अपनी बेटी के लिए ले पाते। तो आप अपनी बेटी को ये सेट दे दीजिए। क्या? पर कैसे? देखिए, हम तो इसको बेचने आए थे, क्योंकि अब ये हमारे किसी काम का नहीं। हमें जितना ज्वेलर दे रहा था, आप उसे 25,000 ज्यादा दे दीजिए।
हम सोचेंगे हमारी बहू ने ना सही, चलो आपकी बेटी ने पहन लिया। मतलब 4,75,000 में 35 ग्राम सोने का सेट? हाँ, पर हमें पेमेंट कैश में चाहिए। आज रात हमारी ट्रेन है, हम गांव जा रहे हैं। राकेश और मधु इस बारे में चर्चा करते हैं और सेट लेने का फैसला करते हैं। ये उनकी पहली गलती थी, क्योंकि उन दोनों ने बिना सोचे समझे अजनबी लोगों पर विश्वास कर लिया। सोने के चमक में वो दोनों अंधे हो गए थे। देखिए, हम ये सेट खरीदने के लिए तैयार हैं। आप हमारे घर चलिए, हम आपको वहीं पर सारी पेमेंट दे देंगे। बस 1 मिनट, मैं बस अभी आया। मनिक भाई, हमें उस स्कीम के बदले में अब कैश चाहिए। कैश? ठीक है राकेश जी, ये लीजिए, पर मैं आखिरी किश्त नहीं दे सकता क्योंकि स्कीम सोना लेने की थी। ये लीजिए आपके 2,75,000 रुपए। हाँ, मैं जानता हूं, धन्यवाद। आप बस बैठिए, हम लोग अभी आए। मधु, घर में जितना कैश है ले आओ। हाँ, ये लो 25,000। ठीक है, तो अब कुल मिला के हो गए 3 लाख। मैं एटीएम से पैसे निकाल के लाता हूं, और अगर कम पड़ेगा तो मैं अपने पड़ोसी ऋतुपर्ण से उधार ले लूंगा। वो व्यापारी आदमी है, उसके पास कैश जरूर होगा। यहां से निकले 50,000, तो अब हो गए 3,50,000, और अब चाहिए 1,25,000। और हेलो ऋतुपर्ण जी, आप अभी कहाँ हो? राकेश जी, मैं तो अमेरिका में हूँ। क्यों मजाक कर रहे हो ऋतुपर्ण जी? तो शुरुआत किसने की भाई? मैं कहाँ जाऊँगा, दुकान पर ही हूँ। ऋतुपर्ण जी, मुझे तुरंत 1,25,000 की जरूरत है। क्या आप उधार दे सकते हैं? मैं कल तक लौटा दूंगा। राकेश जी, अभी दुकान पे इतना कैश तो नहीं होगा। 50,000 है, चलेगा? हाँ, चलेगा। मैं आता हूं आपकी दुकान पर। ऋतुपर्ण राकेश को 50,000 देता है और साथ में कहता है, राकेश जी, सब ठीक है ना? आप कोई मुश्किल में तो नहीं हो? आप जिसका साथ दी व्यापार कर रहे हो, सोच समझ कर रहा है ना? क्योंकि आजकल कोई कैश में इतना व्यापार नहीं करता, ज़रा सावधान रहना। नहीं, सब ठीक है। आपको शाम को सब बताता हूं। हुआ इंतजाम? नहीं मधु, 4 लाख हो चुके हैं, अभी भी 75,000 कम है। आप जल्दी से घर आइए, मैं अपने पड़ोस की महिला मंडल से पूछती हूँ, इतनी मदद हो जाएगी। मधु अपने पड़ोस की महिला मंडल से भी पैसे उधार ले लेती है। राकेश और मधु उधार लेकर 1,000 रुपये जुटा लेते हैं और विवेक भल्ला और सुमन भल्ला से वो सोने का सेट खरीद लेते हैं। यहीं पर ये उनकी दूसरी गलती थी, क्योंकि उन दोनों ने जल्दीबाजी में फैसला लिया और इतना सारा उधार भी ले लिया। वे शाम को पड़ोसियों को घर पर आइसक्रीम पार्टी के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दे सकें और उन्हें असली कारण बता सकें। राकेश जी, आपने सेट को चेक तो करवा लिया था ना? सही है ना सेट? सोना असली है ना? नहीं, मतलब मानिक ज्वेलर्स की दुकान पर वो सेट चेक हुआ था। वो 35 ग्राम असली सोने का ही सेट है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आपकी नज़र ना तो तब ये सेट चेंज कर दिया गया हो। देखो राकेश भाई और भाभी जी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। क्या है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। एक दूसरा दोस्त तभी कहता है, मैं अभी चेक कर देता हूं कि ये सेट असली है या नहीं। राकेश भाई, ये तो नकली है। क्या? ओ देवा, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? हमारी बरसों की मेहनत के पैसे थे वो, और वो लोग हमें ठग कर चले गए। नजर हटी दुर्घटना घटी। हमें कभी भी आंख बंद करके अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। सावधान रहे, सुरक्षित रहें।